क्यों कहलाए अमय वरदानी। कौन है ये लखदाता, कौन है ये शीश का दानी? दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के मंदिर के बाहर लिखा जय श्री राम। ये दुनिया का पहला दरवाजा जिसके आगे लिखा है हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। क्यों? जहां सन 2000 से हजारों लाखों भक्तों की भीड़ जाती थी, आज वो करोड़ों में तब्दील हो गई। ऐसा क्या करिश्मा है जो हर कोई जा रहा है? जिस दरबार में जाने से पहले सोचा नहीं जाता था कि खाली मिलेगा, चले जाते हैं, आज वो दरबार भीड़ के कारण बंद पड़ा है। ऐसा क्या करिश्मा बाबा श्याम का है? प्रेम से सुनिएगा। इस कलयुग के अंदर क्यों परवरीक का बोलवाला है, क्यों खाटू वाले श्याम जी का बोलवाला है? अगर यहाँ 3 महीने का बच्चा भी बैठा है, अगर वो भी ये कथा सुनेगा, या 80 साल के बुजुर्ग भी बैठे हैं, वो दोनों के दोनों श्याम बाबा को अपने पास महसूस करेंगे। अगर ये कथा ध्यान से सुनकर आप इस दरबार से जाएंगे। मेरी हाथ जोड़कर विनती, कुछ सुने ना सुने, मगर इस कथा को सुने बगैर मत जाइएगा। प्रेम से सुनिएगा, ध्यान से लगाकर, कान लगाकर सुनिएगा। बोलिए लख दातार की। हरे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुझको पुकारा साबरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। हरे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुझको है पुकारा साबरे। जो सुनना चाहते हैं कथा, दोनों हाथ उठाकर एक बार इजाजत के रूप में गाना। हरे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुझको है पुकारा साबरे। हरे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुझको है पुकारा साबरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और कौन है ये खाटू वाले श्याम? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरीक की। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, तो नाम पड़ा बर्बरीक। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो। हो मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की, बोलिए मौरवी भैया की। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की। जन्म लिया, जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण कर, क्षत्रिय परिवार से थे। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर,
क्षत्रिय परिवार से थे, मन में आया कुछ शक्ति होनी चाहिए। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक मनाने के लिए। भोले से 3 बाण प्राप्त किए। और हम जयकारा क्या लगाते? बोलिए 3 बाण धारी की। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। बोली बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन हारे का तू है और सावरे, मैं भी तुझको पुकारा तू है सहारा सावरे। और दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी तुझसे कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। इसलिए कौन सा जयकारा लगता है? बोलिए लक्ष दातार की। नतमस्तक होकर चल पड़े। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा की सवारी क्या है? लीले घोड़े असवार फटुवालो सावरियो। अर्जुन का रथ हिला। अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, माधव देख कर आओ ये कौन है? ये बालक लड़ेगा तो बाद में। इसको देखते ही ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। तब कन्हैया गए, कैसे? ब्राह्मण का रूप लेकर। छलिया है ना, किसी का नहीं हुआ, जन्म लिया, देवकी को छोड़ दिया। यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। छलिया है। ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए। बोले बर्बरी कहां जाते हो? बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल जाते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बातें करनी आसान है, इतना बड़ा महाभारत साबित करके दिखाओ, कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? तब बर्बरीक ने कहा प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, आप आज्ञा दीजिए, जिसे आप इतना बड़ा महाभारत कहते हैं, एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। इस रणभूमि में कोई नजर नहीं आएगा। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे उस पर। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते छेद दिए।
एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं किसी को छुपा लूं तो क्या वो इससे बच जाएगा। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बरबरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बरबरीक किसका साथ दोगे? हारे का तू है सारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा। छलिए ने छल करना शुरू किया। बोले कैसा वचन ने दिया हारे का सहारा? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू तो हारे का सहारा तो फिर कौरवों के पास जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों के पास चला जाएगा। कृष्ण कहते हैं उसे, राम ने मर्यादा सिखाई तो कृष्ण ने राजनीति सिखाई। कृष्ण कहते हैं उसे। बरबरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हरि जी मेरा आवाज और खोल देना, कोई आसपास कोई हो तो उसका भी बेड़ा पार हो जाए। बरबरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रेमियों, आप खाटू जाते हो, सालों से जाते हो, बरसों से जाते हो। इस कथा को अब जरा ध्यान से सुनना जो नए श्याम प्रेमी है। भगवान ब्राह्मण के रूप में है और आवाज लगा रहे हैं, हे बरबरी, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए और इस समय धर्म की रक्षा के लिए एक शीश का दान चाहिए। और यह शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बरबरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। प्रेमियों, बरबरीक 14 साल की उम्र, 3 शक्तियों का मालिक, जब ये बात सुनी तो बोले लो प्रभु, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि कोई भी रास्ते में कुछ भी मांगेगा मैं इनकार नहीं करूंगा। आपने शीश मांगा है, लो निकाली तलवार, शीश का दान दिया जाएगा। मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला बरबरीक के आगे झोली पसार के खड़ा हो गया। कृष्णा शीश का दान मुरली वाले, मांगा शीश का दान मुरली वाले। और बरबरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले। एक 14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर देंगे। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है? अभी तक भी बाबा श्याम नहीं बने, बरबरीक ही है। सुनना, बाबा श्याम कैसे बने? यहां तक समझ आई? किस किस को समझ आई? ताली बजाना। जय जय। बैठ जाओ भाई, पाप लगेगा, पीछे वालों को भी सुनने दो। बैठ जाओ। आ जाऊंगा मैं, वहीं आ जाऊंगा, मुझे कौन सी तकलीफ है तुमसे? नहीं आ जाऊंगा मैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कन्हैया बोले बरबरीक तुम्हारी कोई इच्छा? बरबरीक बोले प्रभु, युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया कि जब तक युद्ध चलेगा तेरा यह शीश युद्ध देख पाएगा। और प्रचूड़ पर्वत आज भी है, चूड़धार पर्वत हिमाचल में, वहां वो शीश रखा गया।
आखिर में पांडव जीत गए। और जैसा हमारा व्यवहार है ना, काम अच्छा हो तो किसने किया, गलत हो तो बहरोड वाले चाचा जी करके गए, मैंने नहीं किया। पांडवों को भी मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। प्रेमियों, खुद पैसा कमाना और अपने मुंह से खुद को सेठ कहना सेठाई नहीं होती। जब गांव कहता है ना सेठ है, तब सेठाई होती है। ऐसे ही पांडव जीत तो गए थे, मगर कोई उनकी बड़ाई करने वाला जिंदा ही नहीं बचा था। कौन कहता तुमने युद्ध जिता दिया? अर्जुन कहता मैंने जिताया, भीम कहता मैंने जिताया। सबने सोचा चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले ताली बजाना जरा। वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। मुझे नहीं पता युद्ध किसने जिताया। पांडवों ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु बता दो। अब झोली तुम भी पसार लो और आप भी, दोनों हाथ उठा के चलो चलो चले उस शीश के पास, चलो चले बरबरी। बताओ तुमने युद्ध में क्या नजर नहीं आया? प्रेमियों, जब हम खुश होते वरदान दे दिया। अब सुनना क्या क्या वरदान है आपके श्याम बाबा को, हमारे श्याम बाबा को। पहला वरदान कि जाओ बरबरी, तुम्हारे जिस शीश को अमृत पिलाया गया था युद्ध देखने के लिए, आज के बाद सदैव के लिए तुम्हारा यह शीश अमरता का वरदान पाता है। तुम सदैव अमर रहोगे। कलयुग जैसे ही प्रारंभ होगा, मैं तुम्हें अपना श्याम नाम देता हूं। कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा, प्रारंभ होगा। मैं तुम्हें अपना श्याम नाम देता हूं। कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो तभी हो जाता है जब अलवर में गाड़ी का सेल्फ लगाते हो खाटू जाने के लिए। कोई भी कुछ भी तो तभी हो जाता है जब अलवर में गाड़ी का सेल्फ लगाते हो खाटू जाने के लिए। कोई भी कुछ भी तो बोले लो प्रभु।